नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में इक्विटी फंड की सीरीज में दूसरी कैटेगरी के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं और इस कैटेगरी का नाम है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड उन फंड को बोलते हैं जिसमें कि एक फंड मैनेजर को प्रिविलेज होती है 101 से लेके 250 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच में सिलेक्शन करने की, और उसका तकरीबन 65% और उससे ऊपर के कंस्टिट्यूएंट उस पार्टिकुलर 101 से लेके 250 तक के जो कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसमें से उनका होना जरूरी है। मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी कम होती है, बट स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा होती है। इसलिए ये लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी वोलेटाइल और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। और क्योंकि मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि कल की लार्ज कैप होती है, इसलिए इसमें आने वाले टाइम में जो इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, वो लार्ज कैप से बेहतर माने जाते हैं। और बेहतर प्रोस्पेक्ट्स होने के कारण इस मिड कैप में हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी बेहतर रिटर्न कमाने की उम्मीद ज़्यादा बनती है। और उस ज़्यादा उम्मीद के साथ एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी हो जो इसके बेंचमार्क को भी बीट करे, तो इसके लिए एक खास बात होती है। इस मिड कैप कैटेगरी के फंड में हम इन्वेस्टमेंट करके एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह करके और अच्छी रिटर्न कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। अपने पैसे को जो एक लार्ज इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, उससे बेहतर रिटर्न बनाने की भी उम्मीद कर सकते हैं। और मिड कैप में आप पैसा तभी लगाएं जब आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन 5 to 7 ईयर्स से ज्यादा हो, आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी फेस करने की आदत हो, मार्केट के नॉइजेज को इग्नोर करने की पेशेंस हो, और लॉन्ग टर्म पेशेंस रह करके आपको रिटर्न बनाने की बेहतर उम्मीद हो, और कल के इमर्जिंग लार्ज कैप कंपनी के ऊपर भरोसा हो। आप इन फैक्टर को ध्यान में रख करके इस कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर रिटर्न की उम्मीद के साथ साथ बेहतर प्रोस्पेक्ट्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रहा आज के मिड कैप की बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस।